हेलो फ्रेंड्स, इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको IPv4 और IPv6 के बारे में बताने वाला हूं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ये काम आप अभी तुरंत कर सकते हैं और इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा। पर हाँ, नया वीडियो बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। इसी के अलावा अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट और शेयर करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद करें ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आईपी एड्रेस होता क्या है। तो दोस्तों, आईपी एड्रेस बेसिकली किसी भी कंप्यूटर का एड्रेस होता है जहाँ पर आईपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो दोस्तों, वैसे तो आईपी एड्रेस का किसी कंप्यूटर को कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता, बट अगर उसे नेटवर्क में कम्युनिकेट करना है, यानी कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कम्युनिकेट करना है, जिसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमें अपने लैपटॉप में या डेस्कटॉप में या फिर सर्वर में या किसी भी सिस्टम में अगर इंटरनेट चलाना है, तो हमें एक यूनिक एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि हमारा कंप्यूटर नेटवर्क के दूसरे डिवाइसेस को साथ कम्युनिकेट कर पाए, चाहे वो प्रिंटिंग रिलेटेड एक्टिविटी हो या फिर हमें अपने लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप में कोई डेटा ट्रांसफ़र करना हो या फिर हमें अपने इन लैपटॉप में आईपी या फिर हमें अपने लैपटॉप में इंटरनेट एक्सेस करने की ज़रूरत हो। तो जो भी नेटवर्क रिलेटेड एक्टिविटी चाहे वो कोई भी हो, अगर हमारा लैपटॉप अकेला है, किसी सिस्टम से कनेक्टेड नहीं है, किसी प्रिंटर से या फिर राउटर से या फिर इंटरनेट से, तब हमें आईपी एड्रेस की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर नेटवर्क में कम्युनिकेट करना है तो बिना आईपी एड्रेस के कम्युनिकेट नहीं होगा। ये बहुत सिंपल सी और साफ शब्दों में समझने वाली बात है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, तो ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो दोस्तों, आईपी एड्रेस वैसे तो बहुत सारे वर्जन हैं, लेकिन जो पॉपुलर वर्जन 2 आए हैं अभी तक या फिर आज के टाइम में जो पॉपुलर वर्जन चल रहे हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल के या फिर आईपी के, वो हैं IPv4 और IPv6। तो मैं आपको कुछ बेसिक डिफरेंस बताने वाला हूँ। वैसे तो कुछ नहीं, ये ऑलमोस्ट सारे डिफरेंस हैं, इसमें मैंने मैक्सिमम डिफरेंस कवर कर लिए हैं। तो जो सबसे पहला डिफरेंस है IPv4 और IPv6 में, वो ये है कि IP वर्जन 4 एक 32 बिट का आईपी एड्रेस होता है, जहाँ की दूसरी तरफ IPv6 एक 128 बिट का आईपी एड्रेस होता है। अभी आपको ज़्यादा अपने दिमाग में जोर डालने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको आगे और डिटेल में समझाने वाला हूँ। फिलहाल के लिए बस आप इनको एज अ स्टोरी सुन लीजिए। IPv4 एक न्यूमेरिक एड्रेसिंग मेथड है। दूसरी तरफ IP वर्जन 6 जो है वो एक अल्फा न्यूमेरिक एड्रेसिंग मेथड है। तो एक सेकंड डिफरेंस ये हो गया, इसे भी हम आगे डिटेल में समझेंगे। IP वर्जन 4 जो है, ये जो बाइनरी बिट होती हैं या इसमें जो भी एड्रेस होते हैं उनको डॉट से सेपरेट किया जाता है, जबकि IP वर्जन 6 में डॉट की जगह कोलन यूज़ किया जाता है। IP वर्जन 4 में जो हेडर फील्ड होती है वो 12 कॉलम्स की होती है, यानी कि 12 फील्ड होती हैं हेडर के अंदर, जबकि IP वर्जन 6 में 8 हेडर फील्ड होती हैं। और हेडर हम और डिटेल में आगे समझने वाले हैं। IP वर्जन 4 जो है वो ब्रॉडकास्ट को सपोर्ट करता है, जबकि IP वर्जन 6 ब्रॉडकास्ट को सपोर्ट नहीं करता है। जो नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूँ डिफरेंस, वो है IP वर्जन 4 के जो हेडर होते हैं उसमें चेकसम फील्ड होती है और IP वर्जन 6 में चेकसम फील्ड नहीं होती है। तो जब हम हेडर पढ़ेंगे अपना इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 के हेडर्स को हम समझेंगे डिटेल में, तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसा कि मैंने ऊपर बताया था कि IPv4 में 12 हेडर फील्ड्स होती हैं और IPv6 में 8 हेडर फील्ड्स होती हैं। तो जो डिफरेंस आप देख रहे हैं ना 12 और 8 का, तो कुछ हेडर फील्ड्स IPv6 में कम कर दी गई हैं। तो उसमें से एक फील्ड ये चेकसम फील्ड भी है।
इसी के अलावा IP वर्जन 4 जो है ये VLSM को सपोर्ट करता है, यानी कि वर्चुअल लेंथ सबनेट मास्किंग, जबकि IP वर्जन 6 जो है ये VLSM को सपोर्ट नहीं करता। तो दोस्तों जो VLSM जो वर्चुअल लेंथ सबनेट मास्किंग है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप जब भी कभी आपने IP एड्रेस देखा हो, कभी भी सिस्टम में जब IP एड्रेस डालते हैं तो पहला फील्ड जो होता है वो IP एड्रेस का होता है और सेकंड फील्ड जो होता है वो सबनेट का होता है। सबनेट को आप एक सब नेटवर्क भी समझ सकते हैं, यानी कि एक नेटवर्क के अंदर सब नेटवर्क, यानी कि एक नेटवर्क के वर्चुअली अगर हम उसके पार्ट कर देते हैं तो उसको VLSM बोला जाता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है IPv4 जो है वो ARP को सपोर्ट करता है, यूज़ करता है। ARP मतलब एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल टू मैप मैक एड्रेस, यानी कि जब हमारा कोई भी सिस्टम नेटवर्क में जब कनेक्टेड होता है तो वहाँ पे मैक एड्रेस और IP एड्रेस इन दोनों को आपस में रिजॉल्व करने के लिए ARP प्रोटोकॉल यूज़ होती है कि मैक एड्रेस किस IP के साथ एसोसिएटेड है। ये ARP के पास एक पूरी टेबल होती है, वहाँ एक एड्रेस लिस्ट बनती है नेटवर्क डिवाइसेस के पास या फिर सिस्टम के पास, जो कि अगर हम IPv4 प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, IPv4 IP एड्रेस मेथड यूज़ करते हैं अपने सिस्टम में, तो वहाँ पे ARP प्रोटोकॉल यूज़ नहीं होती है, वहाँ पे NDP यूज़ होता है, दैट इज़ नेटवर्क डिस्कवरी प्रोटोकॉल टू मैप मैक एड्रेसेस। तो ये डिफरेंट प्रोटोकॉल हैं दोनों, IPv4 और IPv6 डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को यूज़ करते हैं मैक एड्रेस को मैप करने के लिए। इसी के अलावा IP वर्जन 4 जो है इसका मैक्सिमम डेटा पैकेट साइज जो है वो 65,535 बाइट्स का होता है। इससे बड़ा डेटा पैकेट नहीं होता IPv4 के अंदर, वो सपोर्ट नहीं करता है। जहाँ की IPv6 में अगर हम चाहें तो अप टू 4 GB का हम डेटा पैकेट बना सकते हैं और वो जंबोग्राम प्रोटोकॉल का यूज़ करता है। जंबोग्राम के थ्रू हम 4 GB का सिंगल पैकेट भी हो सकता है, क्रिएट किया जा सकता है, जो कि IPv6 सपोर्ट करता है। तो ये कुछ बेसिक और कुछ डिफरेंसेस थे IPv4 और IPv6 के। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मेरी कोशिश रहती है कि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाता रहूं, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए और आपसे मेरे नए वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।